यह बुक आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी खत्म करके पॉजिटिविटी भरेगी, जिससे आपकी लाइफ और भी हैप्पियर और सक्सेसफुल बन जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एस्पायरेंट। टुडे वी विल डिस्कस द समरी ऑफ गुड वाइब्स गुड लाइफ बुक बाय वेक्स किंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑथर ने इस बुक को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर उन पार्ट्स को एक्सप्लेन करने से पहले वो हमें सेल्फ लव के बारे में बताते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर हम आपको एक लिस्ट बनाने को दे और आपसे कहें कि उसमें ऐसी चीजें लिखो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो आप किसी पर्सन का नाम उसमें लिखेंगे, किसी फूड आइटम का लिखेंगे और किसी दूसरी चीज का लिखेंगे। लेकिन क्या आपने उसमें अपना नाम लिखा है? ज्यादातर लोगों या फिर किसी ने भी उसमें अपना नाम नहीं लिखा होगा, क्योंकि कोई भी अपने आप से प्यार नहीं करता है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को चैलेंज ना करो, उसका मतलब है कि आप खुद को एक्सेप्ट करो। सेल्फ लव के 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला कि आप खुद को अनकंडीशनल लव करो, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो और अपने आप को एक्सेप्ट करो। और दूसरा कि अपनी ग्रोथ पर फोकस करो और मेडियोक्रिटी से ऊपर बढ़ो। अब हम पार्ट 1 को समझते हैं। पार्ट 1, अ मैटर ऑफ वाइब। इसमें ऑथर हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, मतलब कि जब हम हैप्पी, एक्साइटेड, पॉजिटिव, चीयरफुल होते हैं तो हम हायर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और जब हम सैड, एंग्री, फ्रेटिंग, फियरफुल फील करते हैं तब हम लोअर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए ऑथर हमें हायर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो वो प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाती है। और ऑथर यह भी कहते हैं कि जो वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजते हैं वो यूनिवर्स हमें वापस भेजता है। इसलिए अच्छा यही है कि हम यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें और बाद में यूनिवर्स से पॉजिटिव ही रिटर्न में पाएं। पार्ट 2, पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट। जब आप बुरी संगत में रहते हैं तब वो भी आपको बुरा बना देते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, मतलब कि आप पॉजिटिव लोगों से बात करो और उनके ग्रुप का एक हिस्सा बनो। जो लोग आपसे हायर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो उन्हें अपना दोस्त बनाओ और उनसे अच्छी आदतें सीखो जो आपको पहले पता नहीं थी। ऑथर हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करने को भी कहते हैं। वो यह भी कहते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो स्माइल करना मुश्किल है, पर 2003 में हुई स्टडी से यह पता चलता है कि जब भी हम मुसीबत के वक्त में होते हैं और एक झूठी स्माइल ही सही देते हैं तो हमारी बॉडी हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है, जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। इस हार्मोन के रिलीज होने से बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम रिलीफ फील करते हैं। ऑथर हमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बताते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब भगवान को जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए थैंक्स बोलना। उन्होंने एक कोट भी लिखा है, इससे पहले कि आप स्कूल के बारे में कंप्लेन करें, याद रखें कि कुछ लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। इससे पहले कि आप अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करें, याद रखें कि कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है। इससे पहले कि आप घर की सफाई की कंप्लेन करें, याद रखें कि कुछ लोगों के पास घर भी नहीं होता है। इससे पहले कि आप बर्तन धोने के लिए कंप्लेन करें, याद रखें कि कुछ लोगों के पास पानी तक नहीं है। इससे पहले कि आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके सोशल मीडिया पर इन सभी चीजों के बारे में कंप्लेन करें, बिना इस बात की परवाह किए कि आप कितने लकी हैं, आप हर 1 मिनट के लिए थैंकफुल रहें। पार्ट 3, मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। कुछ नेगेटिव लोगों को पॉजिटिविटी से एलर्जी होती है, इसलिए इतने पॉजिटिव रहें कि वो आपके पास खड़े भी ना रह सके। ऑथर जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट करी कि वो अब अपनी लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक मैनर में जिएंगे और उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उनके ऑफिस में कोई भी उनके न्यू बिहेवियर को पसंद नहीं कर रहा था। अब सब चाहते थे कि वो फिर से एग्रेसिव और जजमेंटल बन जाएं, जिससे यह साबित होता है कि उनको ऑथर के ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर से एलर्जी थी, इसीलिए वो ऑथर के न्यू बिहेवियर को पसंद नहीं करते थे। पार्ट 4, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। इस जनरेशन में कंपैरिजन की वजह से बहुत लोग दुखी हैं। इस वर्ल्ड में अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए
इसीलिए ऑथर कहते हैं कंपेयर ओनली विद योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को खुद से कंपेयर करोगे तो आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा और फिर आपको अपनी नेचुरल ब्यूटी पता चलेगी। दूसरों से कम्पीट करने से बेटरनेस बढ़ेगी, बेटरमेंट नहीं। हमें अपनी यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को ब्लेसिंग समझना चाहिए, बर्डन नहीं। जब हम अपने आप को दूसरों की तरह बनाना चाहते हैं तो हम एक क्राउड का पार्ट बनकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया को उन्हीं की नजरों से देखना स्टार्ट कर देते हैं और लाइफ में एवरेज बनकर रह जाते हैं। हमें अपनी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड लाइफ में ग्रो करना चाहिए, ना कि उस क्राउड का हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप खुद दयालु नहीं हो तो आप किसी और से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे फेलियर ना मानकर लेसन मानना चाहिए और अपने आप को माफ कर देना चाहिए और अपने प्रति दयालुता दिखानी चाहिए। पार्ट 5, मैनिफेस्टिंग गोल माइंड वर्क। इस पार्ट में ऑथर हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है और सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता है, और कॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है जिसमें फर्टाइल सॉइल है जो कि सबकॉन्शियस माइंड है। उसमें आप कैसी भी सीड्स ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी। मतलब कि आप सबकॉन्शियस माइंड में कैसे भी थॉट्स डाल सकते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। सबकॉन्शियस माइंड को डिटेल में समझने के लिए आप हमारी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑथर हमें एक तरीका बताते हैं जिससे हम सिर्फ पॉजिटिव सीड्स ही अपने माइंड में डालें और अपनी लाइफ एक ऑप्टिमिस्टिक मैनर में जिएं। उस मेथड का नाम रिपीटिंग एफर्मेशंस है। एफर्मेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो बताती हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सिंपली एफर्मेशंस को रिपीट करने से आपके कॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ क्रिएट होता है जिसे सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और आप जो पाना चाहते थे आपको वो मिल जाता है। और अगर आप एफर्मेशंस बुरी चीजों के लिए बोलेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बार बार बोल रहा है कि आप उस टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऐसा ही होगा। अगर वो अपोजिट बोलेगा तो आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। पार्ट 6, मैनिफेस्टिंग गोल्स, टेकिंग एक्शन। अब तक हमने सीखा कि कैसे हम एफर्मेशंस को यूज करके सक्सेसफुल बन सकते हैं, पर क्या आपको पता है एफर्मेशंस भी जब भी काम करती हैं जब हम एक्शंस लेते हैं। ऑथर ने हमें अपना खुद का एग्जांपल दिया है। एक बार उन्हें पैसे चाहिए थे अपना डेबिट बिल क्लियर करने के लिए। फिर क्या था, उन्होंने अपनी वाइब्रेशंस हाई रखी और ये ध्यान में रखा कि वो अच्छा फील कर रहे हैं, पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया और यह एक्सपेक्ट करते रहे कि पैसा खुद उनके पास आएगा। वैसे तो वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लेते थे क्योंकि उन्होंने कभी अपने पास्ट में कुछ नहीं जीता था, पर फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक रहे और कंपटीशन में भाग ले लिया और लकीली वो जीत गए। पर इस टाइम पर उन्हें प्राइज नहीं पैसे चाहिए थे। जैसे जैसे टाइम निकलता रहा और उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो डिसहार्टेड हो गए, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यूनिवर्स ने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है एक्शन लेने की। पर जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने अपना प्राइज बेचकर पैसे लिए और अपना डेबिट बिल पे कर दिया। पार्ट 7, पेन एंड पर्पस। जिंदगी आपको ब्लेसिंग देने से पहले आपका टेस्ट लेगी। आपकी लाइफ में चेंज जब भी आता है जब आप एक पेनफुल एक्सपीरियंस को फेस करते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी सिचुएशन के लिए प्रे करो कि वो चेंज हो जाए तो याद रखना कि वो सिचुएशन आपको चेंज करने के लिए आई है, आप उसे चेंज करने के लिए नहीं। ऑथर यह भी कहते हैं कि अगर आप अपने पहले लेसन से नहीं सीखते तो यूनिवर्स लेसन रिपीट भी करता है। अगर आप पर्पस के साथ जीते हैं तो लाइफ ग्रेट है। जब आप जो कुछ भी करते हैं उसे करने के लिए आपको एक मीनिंगफुल रीजन मिल जाता है तो आप फुलफिल महसूस करेंगे। वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस बुक। पॉइंट 1, हमें अपने आप से एक अनकंडीशनल लव करना चाहिए, मतलब कि सेल्फ लव करना चाहिए। पॉइंट 2, हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए जिससे हमारी वाइब्रेशन हाई रहे। पॉइंट 3, हमेशा पॉजिटिव लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। पॉइंट 4, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी चाहिए। पॉइंट 5, हमें भगवान को जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। पॉइंट 6, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को खुद से कंपेयर करें। पॉइंट 7, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ अच्छी सीड्स ही बोनी चाहिए। पॉइंट 8, हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी चाहिए। पॉइंट 9, हमें एफर्मेशंस के साथ एक्शन भी लेने चाहिए। पॉइंट 7, जिंदगी आपका टेस्ट लेती है इसीलिए आपको रेडी रहना चाहिए। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।